नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम करेंगे एचटेट पीजीटी संस्कृत के जो हमारा 2024 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 11th क्लास की NCERT, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीजीटी में हमारा सिर्फ और सिर्फ छठी से लेकर के 10वीं तक की क्लासेस की ही लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पर टीजीटी नहीं लिखा गया है। थंबनेल भी आप देख सकते हो और जो हमने टाइटल डाला वो भी। तो अभी हम आज की क्लास में कक्षा 11th की जो हमारी NCERT है उसका पहला पार्ट करेंगे, शाश्वती प्रथमो भाग। शाश्वत आप सभी को पता है, जो सालों सालों से चलता आ रहा हो उसको हम शाश्वत बोलते हैं। तो आइए हम करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हमारा पाठ का नाम है, तो हमारे पहले पाठ का नाम क्या है? प्रथम पाठ है जो है हमारा, उसका नाम है वेदा अमृतम। वेदामृतम अर्थात वेदों का जो अमृत रूपी अमृत है वो है वेद। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऋग्वेद को मूल रूप से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान कांड, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि ऋग्वेद मूलतः ज्ञान कांड कहलाता है। ज्ञान कांड कहलाता है। उसके बाद है हमारा कि जो ये हमारी दी हुई है संगच्छध्वम, ये पहला हमारा मंत्र है। ऋग्वेद के जो भी हम श्लोक जैसे होते हैं या कोई भी वेद के या उपनिषद के, तो हम उनको श्लोक नहीं बोलते हैं, उनको मंत्र बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मंत्र आता है वो है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि संगच्छध्वम अर्थात साथ में चले। क्या है संगच्छध्वम? अर्थात सब अर्थात साथ, गच्छ अर्थात चले, सम अर्थात समान, वदध्वम बोले कि समान बोले, संभो बनांसी जानता, और वह यहाँ पर क्या है? तुम्हारे बनांसी मन समान रूप से जाने जाएं। क्या है कि हम जो है एक साथ ही रहे, एक साथ ही हम बोले और एक साथ ही हमारे जो मन है वो जाने जाए। अर्थात जो भी हम अपने मन में विचार करते हैं तो उनका एक साथ सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि कोई एक कुछ बोलता है कोई एक कुछ बोलता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवा भागम, देवा अर्थात देवतागण, देवा अर्थात देवतागण, भागम अर्थात हवि के भाग को। हवि क्या होता है? जो हम यज्ञ में डालते हैं, जो हवन सामग्री वगैरह होती है तो उसको हम हवि बोलते हैं। तो हवि के भाग को यथा जिस प्रकार से पूर्व काल में अर्थात प्राचीन काल में संजानाला, क्षमा करना थोड़ा, संजानाला एकमत होते हुए उपासते स्वीकार करते हैं। क्या कहा गया है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, अर्थात हम सब जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करें? एक साथ चले, अर्थात सभी एक ही साथ, हम कहीं पर भी कोई भी कार्य करना हो एक साथ चले, समान बोले और हमारे जो मन है वो भी क्या हो? समान होने चाहिए। देवा भागम, जिस प्रकार से जैसे हम कोई यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं?
यज्ञ में आप सभी को पता है कोई हवन होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें हम जो है अपनी सामग्री जो है उसको अग्नि में ही डालते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें कौन दिखाई देते हैं? अग्नि देवता ही दिखाई देते हैं। लेकिन हम जब अग्नि में सामग्री डालते हैं तो जिन जिन देवताओं का उच्चारण करते हैं वो देवता अपने अपने सामग्रियों को समान रूप से, अपनी अपनी हवि को, अपने भाग को समान रूप से ले लेते हैं। उसी प्रकार से हम भी क्या है, समान रूप से बोले, समान रूप से चले और समान रूप से हमारी जो है मंत्रणा हो। तो सबसे पहले तो हमसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो मंत्र दिया गया है, तो हमसे ये पूछा जा सकता है इस मंत्र में कि जो ये मंत्र दिया हुआ है ये किस सूक्त से है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारा जो मंत्र है ये संज्ञान सूक्त का है और संज्ञान सूक्त की संख्या पूछी जा सकती है। तो संज्ञान सूक्त की संख्या क्या है? 10 191, अर्थात 10वें मंडल के 191 नंबर के सूक्त से। और ये हमारा जो है संज्ञान सूक्त ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त माना जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो कौन सा है? तो वो हमारा अग्नि सूक्त। और जो जो अंतिम सूक्त है वो कौन सा है? संज्ञान सूक्त। और संज्ञान सूक्त की संख्या क्या है? तो संज्ञान सूक्त की संख्या है 10 191, अर्थात 10वें मंडल का 191वां नंबर का सूक्त। और इसका जो इसमें टोटल संज्ञान सूक्त में मंत्र संख्या कितनी है? तो संज्ञान सूक्त में मंत्र संख्या है 4, जिसमें से हमें क्या करना है? दूसरे मंत्र को, ये हमारा दूसरा मंत्र है, तो ये हमारा दूसरा मंत्र यहाँ पर दिया गया है। अब आती है बारी हमारे आगे वाले मंत्र की, जो ये हमारा क्या है? ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है, ये हमारा जो है ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारा जो अंतिम सूक्त है ऋग्वेद का उसका नाम क्या है? संज्ञान सूक्त है। संज्ञान सूक्त। संज्ञान सूक्त का ये जो दिया हुआ है, समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो ये हमारे संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र है। क्या है? अंतिम मंत्र है। और आपको सभी को मैंने बताया कि हमारे संज्ञान सूक्त में जो है कितने मंत्र है टोटल। तो संज्ञान सूक्त में टोटल मंत्र संख्या है 4 मंत्र। कितने मंत्र है? 4 मंत्र। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ 4 ही मंत्र है। दूसरा मंत्र हमने पहले वाले इसमें जान लिया है, ये दूसरा मंत्र है और ये चौथा मंत्र है। तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका पहला मंत्र कौन सा है। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि हमारी NCERT के बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब बारी आती है कि हम मंत्र का पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद हम इसका समानी व आकुति ही, अर्थात समान होना चाहिए वह हम सब की या तुम्हारी। आकुति ही क्या है? आकुति है संकल्प, या इसे हम बल भी बोल सकते हैं। क्या है? और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न हमसे पूछा भी गया है कि जो आकुति है उसका अर्थ क्या है। ये मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी तब आप देखना अच्छे से, क्षमा करना। तो उसमें ना अच्छे से दिए हुए हैं कि जो हमारा ये आकुति ही है, एक लाइन दी गई है, समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह। यहाँ पर आकुति ही शब्द का अर्थ क्या है? तो वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन में दिए गए हैं? आकार, संकल्प, बुद्धि, या कुछ एक ऑप्शन और था, मुझे याद नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो आकुति शब्द देखते ही याद क्या आ रहा है? हम सबको आकार याद आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग आकार नहीं होगा। क्या होगा? इसका मीनिंग होगा संकल्प या फिर बल। क्या होगा? या तो संकल्प या फिर बल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है।
अब है कि आगे समाना हृदयानि वह, समाना अर्थात समान जिसके हृदयानि हृदय हो। समानम अस्तु वो बनो कि हम सब का क्या है, वह यहाँ पर क्या है, वह का अर्थ है तुम्हारी, यहाँ पर भी तुम्हारी, यहाँ पर भी वह दिया हुआ है और यहाँ पर भी कि तुम सबकी आकृति अर्थ आकृति ही निकल रहा है मुँह से, सॉरी, तुम सबकी आकुति ही अर्थात जो संकल्प है या मन है, जो तुम मन के अंदर जो भी संकल्प लेते हो, दृढ़ निश्चय करते हो, वो सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तुम सबका जो हृदय है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समानम अस्तु वो मंत्रो यथा, सॉरी, समानम अस्तु वो मनो, अर्थात वह, अर्थात वो, यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया है, ओ हो गया है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि तुम सबके या तुम्हारे, समानम अस्तु समान हो, क्या हो, मन हो, मन, यथा वह सुसहासति, यथा वह अर्थात जिससे, यथा अर्थात जिससे, वह तुम्हारी, सुसहासति, सुसहासति का मीनिंग क्या है, सुंदर संगति हो, क्या हो, सुंदर संगति हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी जो है संकल्प समान होना चाहिए, तुम्हारा हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारी क्या हो जाएगी, सुंदर संगति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि आज हमें ये कार्य करना है और आप सब भी उस कार्य का समर्थन करने लग जाए कि ठीक है मैम हम ये कार्य करते हैं, तो ये इससे क्या है कि इससे हमारा जो मन अर्थात जो संकल्प है हमने लिया है, जो मैंने लिया है, वही संकल्प आप सबका बन जाता है कि हाँ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, कुछ एक अपवाद होते हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे ये कार्य, हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या है कि जो हमारा संकल्प है या मन है वो थोड़ा सा या तो डगमगा जाता है या फिर हम क्या कर पाते हैं, उस कार्य को संपूर्ण ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला गया है कि तुम्हारा जो है संकल्प समान होना चाहिए, तुम्हारा जो है हृदय समान होना चाहिए। यदि हमारा हृदय समान होगा तभी हम सब क्या है, एक साथ एक ही बात को पूरा कर पाएंगे, साथ में मिल कर के अच्छे से। और जो हमारा मन है वो भी समान होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इससे क्या होगी कि हम साथ में मिलकर अगर कार्य कर रहे हैं तो इससे हमारी संगति बन जाएगी, अर्थात हम सब एक ही सोच के व्यक्ति बन जाएंगे। तो अब आगे आता है हमारा तीसरा मंत्र, जिसका नाम क्या है, मधु वाता रितायते मधु श्रंति सिंधवः माधवीर्नः संतु औषधि। तो यहाँ पर ऋग्वेद का ये 1 है, अर्थात ऋग्वेद के पहले मंडल के 90वें सूक्त से लिया गया है और वो भी कौन सा, 7वां मंत्र है। तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जो 1 है उस सूक्त का नाम क्या है। वो मैंने संज्ञान सूक्त इसलिए थोड़ा सा बता दिया है क्योंकि संज्ञान सूक्त जो है वो और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, लेकिन ये 1 संख्या वाला जो सूक्त है वो आज तक नहीं पूछा गया है, ना ही नेट में पूछा गया है। 10 पूछा गया है लेकिन 1 नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानने का, सिर्फ हमें ये संख्या याद रखनी है कि ये जो हमें अगर मंत्र दे दिया जाए और सूक्त संख्या पूछ ली जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये मंत्र संख्या 1 अर्थात पहले मंडल के 90वें सूक्त से और 7वें मंत्र से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है मधु वाता रितायते, मधु अर्थात जो मधुर होती है, वाता अर्थात वायु, रितायते क्या होता है, रितायते होता है जो यज्ञ की कामना करने वाले यजमान होते हैं, यज्ञ की कामना करने वाले जो यजमान होते हैं। वाता क्या है, वाता अर्थात वायु, मधु माधुर्य से युक्त होकर के बहती है। क्या कहा गया है कि रितायते अर्थात यज्ञ की कामना करने वाले, यज्ञ की कामना करने वाले
यज्ञ की कामना करने वाले, वाता अर्थात वायु, मधु माधुर्य से युक्त होकर के बहती है। क्या करती है कि जो यज्ञ की कामना करने वाले लोग हैं, वो जब यज्ञ करते हैं तो क्या है, इससे वायु जो है वो माधुर्य से युक्त होकर के बहती है। मधु श्रंति सिंधव है। आकाश में जो हमारे समुद्र है, कौन है आकाश में समुद्र, तो वो हमारे सिंधु है अर्थात मेघ। कौन है, मेघ। मेघ अर्थात बादल। बादल जो है वो क्या करते हैं, मधु माधुर्य से युक्त होकर श्रंति वर्षा करते हैं। क्या करते हैं, श्रंति अर्थात वर्षा करते हैं। माधुर्य, माधवी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, माधवी का मीनिंग है कि माधुर्य से भरी हो हमारे लिए। नह क्या है, हमारे लिए। माधवी अर्थात माधुर्य से युक्त होकर के नह अर्थात हमारे लिए। नह यहाँ पर क्या है, हमारे लिए। आप मुझे कमेंट करके ये अवश्य बताओगे कि ये जो नह है क्या है, ये जो नए शब्द दिया हुआ है नए, ये कौन से शब्द रूप के और कौन सी विभक्ति का शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वनस्पतियाँ जो है वो हमारे लिए माधुर्य से भरी हुई हो, संतु औषधि। तो ये क्या है, वनस्पतियाँ। वनस्पतियाँ अर्थात जो वनस्पतियाँ यही नहीं होती जो हम बनास्पति बोलते हैं, जो हम खाते हैं। बनास्पति एक फल होता है, हरियाणा में बनास्पति बोला जाता है उसको। आप सब क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वनस्पतियों का जो वन में उत्पन्न होती है ऐसी औषधि को या ऐसे फलों को वनस्पति कह दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए जो वायु है वो माधुर्य से युक्त होकर के बहे। कि अगर कोई व्यक्ति यज्ञ की कामना कर रहा है और तो उसके लिए जो वायु है वो कैसी हो, माधुर्य से युक्त होकर के बहे। और मधु श्रंति सिंधु है, जो बादल है वो कैसा हो, बादल अर्थात जो मेघ है या बादल है जो वर्षा करने वाले हैं वो क्या करें, माधुर्य से युक्त होकर के श्रंति वर्षा करते रहे। माधवीर अर्थात माधुर्य से युक्त होकर के न हमारे लिए जो वनस्पतियां हैं वो हमारे लिए माधुर्य से युक्त हो। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट श्लोक है। कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है शुक्ल यजुर्वेद से। कहाँ से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद से। कि यत जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद्दु सुप्तस्य तथैवैति। ये कहाँ से है, शुक्ल यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शिव संकल्प सूक्त से। शिव संकल्प सूक्त कौन सा अध्याय है, तो ये है हमारा 34वां अध्याय। और शिव संकल्प सूक्त किस वेद का है, तो ये है हमारा शुक्ल यजुर्वेद का। किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का। शिव संकल्प सूक्त में कितने मंत्र है टोटल, तो इसमें मंत्र संख्या है 6 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं। तो आइए अब हम, आपने शिव संकल्प सूक्त का सामान्य परिचय जान लिया है। अब हम करते हैं मंत्र का अर्थ। तो क्या है, यत जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद्दु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में यहाँ पर क्या है, तत् धन में, तन में मन है शिव संकल्पम अस्तु। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि जो हमारे मंत्र होते हैं उनसे रिलेटेड हमसे व्याकरण नहीं पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो।
तो हमें ये नहीं जानना है कि इसके अंदर व्याकरण का क्या है। व्याकरण ज़्यादातर हमसे साहित्य में ही पूछी जाती है कि साहित्य के कोई श्लोक से या फिर, तो यहाँ पर ये मंत्र दिए गए हैं तो इसमें हम व्याकरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और मैंने आप सभी को, आपको याद हो तो मैंने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का वो बताया था कि क्या होते हैं। तो आज आप ये देख सकते हैं, मंत्र है हमारे पास, और इस मंत्र में जो ये पड़ी रेखा है, ये सभी जगह दी हुई है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये सभी कहलाते हैं हमारे अनुदात्त। क्या कहलाते हैं? अनुदात्त। लेकिन जो खड़ी रेखा है ये क्या है हमारी, ये सभी जो है ये क्या है, ये है हमारी स्वरित। अब आप मुझे ये मत पूछना कि मैं उदात्त जो है उसका चिन्ह क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, उदात्त बिना चिन्ह के ही होता है। और ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, इनका सिर्फ और सिर्फ प्रयोग वेदों में ही किया जाता है, साहित्य में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, क्या कभी आपने श्लोकों के ऊपर ये सब चिन्ह लगे हुए देखे हैं? नहीं, क्योंकि ये सभी जो है वैदिक मंत्रों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, इस प्रकार से ही जो हमारा वैदिक साहित्य है उसी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो अब हम मंत्र का अर्थ करते हैं कि यत जागृतो, अर्थात यत अर्थात जो, यत का अर्थ क्या है? जो। यत क्या है? जो। जागृत है, जागृत है अर्थात जागते ही, दूरम दूर तक, उदयति चला जाता है। जो क्या है? जागते ही दूर तक चला जाता है। दैवम, दैवम क्या है? दिव्य युक्त, दैवम अर्थात दिव्य ज्ञान से युक्त। तद्दु सुप्तस्य, क्या है? तद्दु सुप्तस्य अर्थात तत् वह सुप्तस्य सोए हुए का तथैवेति उसी प्रकार वापस लौट आता है। क्या कहा गया है इसमें? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें वर्णन किसका किया गया है। तो इसमें वर्णन किया गया है मन का। और मैं आपको बता देती हूँ, ये श्लोक वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। ये हमसे पेपर में तो पूछा जाता है, लेकिन क्या है कि ये जगह जगह आपको लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता भी है, आप सभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता लगता है कि हाँ आप संस्कृत पढ़ रहे हो, तो आपको मंत्र आते होंगे, कोई श्लोक आता होगा तो आप सुना सकते हो। तो क्या किया जाता है, यही मंत्र, या फिर ये भी होता है कि जैसे हम जब बीएड कर रहे थे तो हमारा संस्कृत वाले बच्चों का एक बार सर ने ये पूछा था कि जो आप है बीएड में, जो आप ये सामने मंत्र देख रहे हो, इसका अर्थ किस किस को पता है? तो इसका अर्थ हम सभी को पता ही होना चाहिए। और ये जो है, ये हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें सबसे पहले पेज पर भी दिया हुआ होता है, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th की। तो इसका अर्थ हमें आना ही आना चाहिए और वेरी 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 इजी है। तो ये देख लीजिए क्या कहा गया है कि यत अर्थात जो मन, क्या है? यत अर्थात जो मन जागृत है, जागते हुए का, दूरम दूर तक चला जाता है। जैसे अभी मैं जाग रही हूँ और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, फिर भी क्या है कि मेरा मन अचानक से पता नहीं कहाँ चला जाए। जैसे अभी मैंने बोला कि बीएड कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा यही बोला कि बीएड कर रहे थे और मैं कहाँ पहुँच गई थी, बीएड जहाँ पर हो रही है। और बीएड का नाम लेने से आप सबके मन में भी यही, आपके बीएड का जो क्लास होगी, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई होगी, आपसे भी किसी ने मंत्र का अर्थ पूछा होगा, तो वो भी आपको याद आ गया होगा। तो इससे क्या है कि जो हमारा मन होता है वो इतनी तेज़ गति से कहीं पर भी चला जाता है, आप बैठे बैठे कहीं किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, ये तब ही हमारा मन जाता है जब हम जागते हैं। और उसके बाद क्या कहा गया है कि देवम, दिव्य ज्ञान युक्त जो मन है,
तद्दु, तद्दु का अर्थ यहाँ पर क्या है, तत्तु अर्थात वह बल, सुप्तस्य सोए हुए का, तथा वैति अर्थात जिस प्रकार से वह जितनी तेज गति से जाता है ना हमारा बल कहीं पर भी, उतनी ही तेज गति से हमारा बल जब हम सो जाते हैं तो वापस हमारे पास लौट आता है, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे पहली लाइन का अर्थ कि जो हमारा मन है वो जागते हुए का दूर तक चला जाता है। हम दूर दूर की सोच लेते हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम अमेरिका पहुँच सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कहीं पर भी जो आपकी घूमने की अच्छी जगह है, सिंगापुर, तो आप वहाँ जा सकते हैं बैठे बैठे, शिमला, कुल्लू मनाली, कुछ भी। लेकिन और फिर आगे क्या कहा गया है कि वही जो मन है दूसरी लाइन में, वही क्या कहा गया है, सुप्तस्य अर्थात सोए हुए का, तथा वेति उसी प्रकार से लौट आता है, जितनी तेज गति से जाता है उतनी ही तेज गति से वापस लौट आता है। फिर है दूसरी लाइन, दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मन है शिव संकल्पम अस्तु। क्या कहा गया है कि दूरंगम, यहाँ पर क्या कहा गया है, दूरंगम अर्थात दूर तक, गम अर्थात जाने वाला, कि दूर तक जाने वाला, कौन जाता है, हमारा बल दूर तक जाने वाला, ज्योतिषाम विश्वों का प्रकाशन करने वाली जो इंद्रियां हैं, दूर तक जाने वाली, और विश्व का मन आप सभी को पता है हमारी एक इंद्रिय ही है, क्या है, मन हमारा एक इंद्रिय ही है। तो यहाँ पर मन के लिए ही कहा गया है कि दूर तक जाने वाली जो इंद्रिया, विश्व का प्रकाशन करने वाली जो इंद्रियां है, ज्योतिषाम अर्थात विश्व का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों का, ज्योतिरेकम, ज्योतिरेकम अर्थात एकमात्र जो ज्योति है, प्रकाश है, वो क्या है, तन में, वह में मेरा मन है, मन जो है, शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अर्थात मंगलमय विचार वाला हो, कल्याणकारी विचार वाला हो। क्या कहा गया है कि जो दूर तक चले जाते हैं वह जो मेरा मन है, विश्व का प्रकाशन अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो हम विश्व का प्रकाशन करते हैं, जैसे मैं आँख के माध्यम से किसी वस्तु को देख रही हूँ तो इससे क्या है कि मुझे इस चीज़ का प्रकाशन हो रहा है, मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि ये चीज़ जो है ये क्या है। जैसे मेरे सामने अभी फ़ोन रखा हुआ है तो मुझे देखने से ये पता लग रहा है कि ये फ़ोन है, दूरभाष यंत्र है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा मन है ये एक ज्योतिरेकम अर्थात एकमात्र प्रकाशक, ऐसा जो मेरा मन है वह कैसा हो, शिव संकल्पम अर्थात दूसरों के लिए या किसी की भी व्यक्ति के लिए कल्याण करने वाला हो, कैसा हो, कल्याणकारी हो। आई होप आपको इस मंत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं मंत्र संख्या 5 का अर्थ। क्या है 5 नंबर मंत्र, तत् चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, श्रीणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं, अदीनः श्यामः शरदः अदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अर्थ को समझते हैं कि तत्चक्षु, तत्चक्षु अर्थात तत् अर्थात वह, क्या है, तत् अर्थात वह, चक्षु अर्थात जो है, चक्षु अर्थात क्या है, तत् वह चक्षु अर्थात सूर्य, देवहितम दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए हैं, दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए हैं, दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए हैं कि वह जो सूर्य है वह क्या है, दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए हैं, पुरस्तात्, पुरस्तात् अर्थात पूर्व दिशा में, शुद्ध प्रकाश स्वरूप, शुक्रम क्या है, शुक्रम, यहाँ पर क्या है, शुक्रम अर्थात शुद्ध प्रकाश स्वरूप, उच्चरत अर्थात उदित हुआ, क्या है, उदित हुआ, कि जो सूर्य है दिव्य प्रकाश को धारण किए हुए हैं, वह जो सूर्य है वह पूर्व दिशा में शुद्ध
स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, मतलब शुद्ध जो प्रकाश है उसको उदित किए हुए हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदित हो गया है। पश्चिम शब्द है कि अब क्या कहा गया है कि अपने लिए कहा गया है कि हम सब जो है पश्चिम शब्द है। पश्चिम अर्थात देखते रहे, शब्द है अर्थात 100 वर्षों तक। क्या है कि हम सब जो है 100 वर्षों तक देखते रहे। जीवेत शब्द है शतम, जीवे अर्थात 100 वर्षों तक जीवित रहे। श्रीणुयाम शब्द है शतम, सुने 100 वर्षों तक। और प्रभ्रवाम शब्द है स्तम, प्रभ्रवाम श्रीणियाम यहाँ पर आप सभी को पता ही है, बिल्कुल इजी सा श्लोक मंत्र है ये। तो यहाँ पर श्रीणियाम का अर्थ है सुने, और शतम का अर्थ क्या है? शतम का अर्थ है 100। शब्द है क्या है कि वर्षों तक, 100 वर्षों तक जिए। प्रभ्रवाम क्या है? बोले। प्रभ्रवाम क्या होता है? बोलना। शब्द है शतम कि हम 100 वर्षों तक बोलते रहे। अदीनहा दीनता से रहित। श्याम शब्द है कि दीनता से रहित होकर के हम अपना जीवन यापन करें। च और शतम भूय शब्द है स्तात कि शतम भूय शब्द है स्तात अर्थात हम शतात 100 वर्षों से भी अधिक, भूय क्या है? अधिक, शब्द है शतम जीवित रहे, या कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ पर यही दिया गया है कि भूयश्च और इससे भी अधिक अधिक हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसा इसमें कहा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यजुर्वेद के 36 और 24। समझ में नहीं आया कि ये 36 मंडल है या फिर श्लोक संख्या है या क्या है। अब बारी आती है जन्म विप्रति बहुधा विवाचशम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहम ध्रुव एव धेनुपस्फुरन्ति। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई जानने की आपको आवश्यकता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से। कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से। पृथ्वी सूक्त की संख्या क्या है? तो ये है 12वें मंडल का पहला सूक्त है पृथ्वी सूक्त, 12वें मंडल का पहला सूक्त। तो यह संख्या है इसकी, ये आप अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है हमारा पाठ नंबर 2 आ जाता है, द्वितीय पाठ है, तो वो करते हैं हम। दूसरे पाठ का नाम क्या है? प्रोपकाराय सताम विभूतय। क्या है पाठ का नाम? प्रोपकाराय सताम विभूतय, अर्थात जो सज्जन लोग हैं वो परोपकार के लिए ही विभूतय अर्थात सुशोभित होते हैं। सताम क्या है? सताम है सज्जन, सज्जन व्यक्ति। प्रोपकाराय, प्रोपकाराय शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सॉरी। तो यहाँ पर परोपकाराय का अर्थ क्या होगा? परोपकार के लिए। विभूतिय अर्थात सुशोभित होते हैं। क्या है? विभूतिय अर्थात सुशोभित, कि जो सज्जन व्यक्ति है वो परोपकार के लिए ही सुशोभित होते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है। तो यहाँ पर जातक कथाएं दी है, जातक कथाएं, और टोटल ये जो जातक कथाएं हैं ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जो जातक कथाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। जिनकी संख्या 547 है, तो इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। और ये जो पाठ है हमारा परोपकाराय सताम विभूतय, ये किस से लिया गया है? तो ये जातक माला ग्रंथ के
किस से लिया गया है? जातक माला ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम नाम के जातक से लिया गया है। जातक माला जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आर्यसुर। कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता है आर्यसुर। आप सभी देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले है कि जो हमारा पाठ का नाम है वो है परोपकाराय सताम विभूतय। क्या है? परोपकाराय सताम विभूतय। तो ये हमारा पाठ का नाम हो जाता है। अब बारी आती है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है जातक माला ग्रंथ से। जातक माला ग्रंथ के इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे हमारे आर्यशूर जी। कौन है? आर्यशूर जी। अब है कि जातक माला जो ग्रंथ है इसमें कितने जातक हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल 547। जातक माला की भाषा कौन सी है? तो भाषा हो जाएगी हमारी पाली। क्या है? भाषा पाली। फिर है कि जो जातक माला ग्रंथ से ये लिया गया है, जो हमारा सताम परोपकाराय सताम विभूतय है, तो ये कौन से जातक से लिया गया है? तो ये भी लिख देती हूँ मैं, परोपकाराय सताम विभूतय। जातक माला ग्रंथ के 15वें जातक 15वें जातक मत्स्य जातक से लिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जानने का, सिर्फ यही है। और मत्स्य अधिपति के रूप में बोधिसत्ता कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। जातक शब्द का अर्थ क्या है? तो एक बार अर्थ भी लिख देती हूँ मैं वहीं पे। जातक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अर्थ पूर्व जन्म संबंधी कथा। क्या है? जातक माला शब्द में जो जातक है इसका अर्थ क्या है? पूर्व जन्म संबंधी कथा, अर्थात इसमें पूर्व जन्म संबंधी कथा का वर्णन किया गया है। इसका जो समय है वो 3री और 4थी शताब्दी है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। मैं लिख देती हूँ, समय क्या है? 3री और 4थी शताब्दी। अगर आपको ये PDF चाहिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, आप YouTube चैनल के अबाउट में जाइएगा। तो वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिंक, जिस पर लिखा होगा टेलीग्राम चैनल लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पर आपको ये PDF भेज दी जाएगी। अगर वैसे नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लीजिएगा समर्पण संस्कृत क्लासेस। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो आप समर्पण संस्कृत क्लासेस जैसे ही सर्च करते हो तो आपको क्या करना है कि जो हमारे एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर और एक चैनल बना हुआ है, दोनों पर सेम ही DP है। जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कितने बंदे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुप के अंदर टोटल 150 प्लस है। तो ये आपको ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी PDF वगैरह नहीं दी जाएगी। और आप वैसे करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर PDF नहीं दी जाएगी, ना ही आपको कोई क्लास का लिंक वगैरह दिया जाएगा।
और आपको पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जिसमें लिखा होगा कि सब्सक्राइबर कितने हैं। सेम डीपी है, सेम आप ये देख पा रहे होंगे जो हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं, यही सेम है, बस वो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और आप दोनों भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर ये भी है कि आप जो हमारा ग्रुप है उस पर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जो चैनल है उस पर सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्लास का लिंक ही दिया जाएगा। तो आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे हमारा ग्रुप हो चाहे हमारा जो समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल है वो। अगर चैनल नहीं ज्वाइन करते हो तो आपका जो ग्रुप ज्वाइन करना है वो भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह होती है हम चैनल पर ही प्रोवाइड करेंगे। तो आप समर्पण संस्कृत क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बारी आता है हमारा पाठ नंबर 3 की, जिसका नाम क्या है? मानो ही महताम धनम। मानो यहाँ पर क्या है? मानो अर्थात स्वाभिमान। क्या है? स्वाभिमान। स्वाभिमान ही अर्थात निश्चय ही महताम, महान पुरुषों का, महान लोगों का, सज्जन व्यक्तियों का धनम धन होता है। कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका क्या है? जो धन है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वाभिमान ही है। कोई जो हम ये नोट वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये धन क्या है? ये उसका स्वाभिमान नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। अब आप बोलोगे मैम आप अपने आप को सज्जन व्यक्ति बता रही हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आप सभी को बोला था कि हम जो है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, पूरा का पूरा बैच। और मैं आपको बता देती हूँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपकी क्लासेस लूँ। फिर भी क्या है कि मैंने आप सभी को बोला है, आप सभी से प्रॉमिस किया है कि हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि हम एग्ज़ाम टाइम से पहले पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो मैं अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला है। इससे क्या होगा कि अगर मैं इस चीज़ को बीच में छोड़ देती हूँ तो क्या है कि आपका जो मुझ पर ट्रस्ट है वो ही ख़त्म हो जाएगा। और क्या पता इन फ्यूचर अगर कोई और भी टीचर आपको ये बात बोले कि हम जो है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको पूरा बैच देंगे, तो आपको उन पर भी यकीन ना हो। इसलिए मैंने क्या किया कि मैं कैसे भी करके आप सभी के लिए समय निकाल रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। बिना शेयर करे बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि हम पढ़ा भी रहे हैं यूट्यूब पर, आप सभी समझते भी होंगे। तो आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप सभी के लिए मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ, पहले मैं कंटेंट तैयार करती हूँ आप सभी के लिए, फिर आपको कंटेंट देती हूँ, तो समझो मेरा कम से कम पूरे दिन का 4 घंटे या 5 घंटे तो चले ही जाते हैं, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना होता है। यहाँ पर कोई टेक्निकल टीम मैंने नहीं रखी है, ना ही मेरे पास इतना बजट है कि मैं किसी को रखूँ जो मेरा काम आसान करते। तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। तो आइए यहाँ पर मानो ही महताम धनम का अर्थ हमने जाना कि स्वाभिमान ही महान धन है। स्वाभिमान ही महान धन है। फिर ये चाहे सज्जन व्यक्ति के लिए हो या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए हो, अगर कोई वैसे ही व्यक्ति है तो वो भी क्या है? स्वाभिमान उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी कह कर के चला जाए और आप जो है चुपचाप सुनते रहो। ये ज़्यादातर आदत लड़कियों में होती है कि, और जो ज़्यादातर मैरिड में होती है कि उसकी सास ससुर कुछ भी कहते रहते हैं, उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ भी कह देते हैं, उसकी करैक्टर के बारे में कुछ भी कह देते हैं, या फिर उसका जो पति होता है वो ऐसा कहता रहता है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सी देखी है समाज के अंदर। मेरी मतलब कोई जान पहचान की मुझे लड़कियां मिल जाती है, वो भी मुझे बताती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो ये क्या है? इससे क्या है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुनते ही नहीं रहना है। अगर आपको गलत बोला जा रहा है तो उसके लिए आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी ज़रूरी होती है, तो आप उनको जवाब दे सकते हो। सिर्फ सुनते रहना ही कोई बड़ाई का कार्य नहीं होता है।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये महाभारत किसकी रचना है? महर्षि वेदव्यास की। और ये जो पार्ट है ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मानो ही महताम दनम महाभारत के किस अध्याय से या किस पर्व से लिया गया? तो ये उद्योग पर्व से लिया गया है और ये उद्योग पर्व के भी 131 और 134 अध्यायों से लिया गया है। इसके अंदर जो विदुरा है, कौन है? विदुरा यहाँ पर क्या है? छात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देते हुए कुंती के पुरातन इतिहास को लेकर के विदुरा जो है वो अपने परास्त पुत्र, मतलब विदुरा है उसका जो पुत्र है वो युद्ध से हार गया है। तो उस पुत्र को स्वाभिमान, अर्थात उसके अंदर स्वाभिमान जगा रही है कि उठ पुत्र और तू उनसे लड़, तू ऐसे झुक कर के नहीं बैठ सकता है, तुझमें ताकत है। इसमें ऐसा वर्णन किया गया है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें जानने के लिए। और महाभारत का जो अन्य नाम है वो आप सभी को पता भी है कि हम महाभारत का अन्य नाम इतिहास पुराण भी कहते हैं। और इतिहास पुराण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अब क्या पता हमने आज तक महाभारत पढ़ी उसमें हमने ये नाम नहीं सुना हो, लेकिन जो हमारी NCERT की पुस्तक है उसके अंदर ये पाठ दिया गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि महाभारत के अंदर जो महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम है हमारा इतिहास पुराण। क्या है? मैं लिख देती हूँ। महाभारत का अन्य नाम इतिहास पुराण। क्या है? इतिहास पुराण। और ये कहाँ पर दिया गया है? NCERT में। तो ये हमें पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो हमारा कंटेंट रहता है 11th क्लास का वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।